Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting class 8 of SS Geography chapter 4 of Agriculture. In our previous class we are studying about some topics of this chapter. Now today we are starting new topics of this chapter for continuing this chapter. Okay, let's start our class. In our previous class, we are studying about what is a culture or some important things of culture. Now today we are starting and see what is farm system. Agriculture or farmer can be looked at the system. The important input are seed, fertilizers, machinery and labors. आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है यानी खेती बाड़ी और किसानी जो है वो एक दूसरे को देख के चलते हैं। यानी जब किसान कोई काम करेगा खेतों में तो उसका इनपुट यानी उसका क्या उसे मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका सीड है, फर्टिलाइज़र है, मशीन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें फार्म में देखने को मिलेंगी। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्विंग आर प्लाउडिंग, शोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। काफ़ी तरह की हमें चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। पहला है प्लाव सिस्टम, यानी हम क्या करेंगे, प्लाव के थ्रू पूरे खेत को सही बैठाएंगे। फिर शोइंग, फिर हम उसमें बीज डालेंगे। बीज डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इरीगेट करेंगे यानी उसमें पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद जब वो पक जाएगा बीज यानी वो फसल तैयार हो जाएगी, फिर उसको हम हार्वेस्टिंग यानी निकाल लेंगे। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूडिंग क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और इसका आउटपुट क्या मिलेगा, जब हमने इतना सब इनपुट में किया तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, तैयार किया हुआ क्रॉप मिलेगा। जैसे अगर हम वूल की खेती कर रहे हैं तो वूल मिलेगी, और हम गाय वगैरह पशुपालन वगैरह कर रहे हैं तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और हम पोल्ट्री अगर जैसे पोल्ट्री फार्म में जो हमारे क्या होते हैं कोक हैंस वगैरह होते हैं इनको पाल रहे हैं तो हमें वहाँ से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा फार्म सिस्टम चलता है, यानी हम जैसी खेती करते हैं उसका हमें आउटपुट क्या, उसका एक तैयार प्रोडक्ट हमें उसका आउटपुट मिलता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई या अलग अलग तरह की फार्मिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड में फार्मिंग जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। हमारा जो फार्मिंग है वो क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन पर होती है। मान लो उबड़ खाबड़ खेत हैं तो उनमें हम अलग तरह की फसल यूज़ करेंगे। हमारे प्लेन खेत हैं या प्लेन लैंड एरिया, उस पर हम अलग तरह की खेती करेंगे। तो हमारी जो फार्मिंग होती है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन पे, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट की किस तरीके की डिमांड है उस पर होती है, लेबर और किस तरीके हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। पहले के टाइम में हम क्या करते थे, जो फसलें वगैरह निकालने के लिए हम अपने लेबर्स का यूज़ करते थे, लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए, हम हार्वेस्टर, थ्रेसर वगैरह इन सब का यूज़ करने लगे हैं। तो इसी तरीके से फार्मिंग को क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सब्सिडेंसरी फार्मिंग और फिर दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। तो लेट्स स्टार्ट अवर पॉइंट, दैट इज सब्सिडेंसरी फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो सब्सिडेंसरी फार्मिंग होती है वो किसकी उस पर की जाती है कि जो फार्मर का जो परिवार होता है उसकी जो नीड्स होती है, यानी फार्मर का जो परिवार है उसकी ज़रूरतों के आधार पर इस तरह की खेती की जाती है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोडक्ट अवर स्मॉल आउटपुट्स। इसमें क्या होता है कि वो जो लैंड एरिया भी कम होता है किसान के पास, उसमें वो क्या करता है, अपने घर वालों को ही लेबर के रूप में यूज़ कर लेता है और उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा वो यूज़ भी नहीं करता, क्योंकि वो क्या हो, उसके पास उतना साधन ही नहीं होते हैं। सब्सिडेंसी फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाई एज इंटरेस्ट सब्सिडेंसी एंड प्राइमेटिव सब्सिडेंसी। सब्सिडेंसी फार्मिंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरेस्टिव सब्सिडेंसी एंड प्राइमेटिव सब्सिडेंसी। तो पहले देखते हैं कि इंटेंसिव सब्सिडेंसी क्या होती है। इंटेंसिव सब्सिडेंसी एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं, इंटेंसिव जो सब्सिडेंसरी एग्रीकल्चर, उसमें क्या होता है, जो फार्मर होते हैं उनके पास बहुत छोटे एरिया होता है ज़मीन का, जैसे एक छोटा प्लॉट टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, वो थोड़े बहुत टूल्स और लेबर का यूज़ करके और क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट।
वो क्या करते हैं, एक बार में एक ही फसल लगाते हैं उसमें, और उसमें से जैसे उसमें मोस्टली कौन कौन सी लगाई जाती है, जैसे राइस है, अदर क्रॉप्स में देख लो तो वीट है, मैज है, पल्सेस है, ये सब उसमें लगाए जाते हैं। और थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न, इसमें क्या होता है कि जो इंसेंटिव सब्सिडेंसी होती है वो मोस्टली कहाँ होती है, यहाँ पर थिकली पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन कैसी होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये सब की जाती है, मानसून के आधार पर देखा जाता है इसमें। फिर आता है हमारा, इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमिडेड हेडरिंग भी होती है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो अमेजोन के बेसिन है वहाँ पर, जो कि जैसे अफ्रीका है और साउथ एशिया और नॉर्थ इंडिया का कुछ थोड़ा पार्ट भी है वहाँ पर। देयर आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। क्विक रजिस्ट्रेशन ऑफ वेजिटेशन, और जहाँ पर जो है पेड़ पौधे बहुत जल्दी उगाते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय फिलिंग द ट्री एंड बर्निंग दैम। वहाँ पर क्या किया जाता है, एक लैंड को साफ करने के लिए वहाँ पर जो भी पेड़ लगाए जाते हैं वो सब पेड़ों को जला दिया जाता है। द एश आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप लाइक मेज, याम, पोटैटो एंड कैजर आर ग्रोन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पेड़ों को जला दिया जाता है, जो उनकी राख होती है उस राख को हम सॉइल के साथ मिला देते हैं, और उसमें क्या किया है, मैज, याम, पोटैटो और कैसे इस तरह की फसलें लगाई जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसिंग इट्स फर्टिलिटी, और जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी यानी अपनी उर्वरक क्षमता को खो देता है, द लैंड इज एब्रेडेंट एंड द कल्टिवेशन मूव टू न्यू प्लॉट। और जब उसका उन्होंने पहले ही जला दिया, उसके बाद जो उसकी नेचुरल मिनरल्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक उसके उन लोगों ने खेती की उस ऐज से, उसके बाद जब बिल्कुल ही उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उस प्लॉट को छोड़ के दूसरा प्लॉट या न्यू प्लॉट अराइव कर लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या है, स्लैश यानी बिल्कुल ख़त्म की हुई, और ऐश यानी जो हमारा धुआं होता है ऐश, उसको राख जिसको बोलते हैं, राख वाली खेती भी कहा जाता है। फिर नॉमिडेड हेडरिंग। नॉमिडेड हेडरिंग क्या होता है, नॉमिडेड हेडरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एड्रिक एंड एड्रिक रीजन ऑफ सहारा। नॉमिडेड जो हेडरिंग है वो कहाँ पर, मोस्टली जो सहारा के जो रीजन है वहाँ पर की जाती है। सेंट्रल एशियन सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। जैसे इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एरिया में होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हेडमैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के जो हेडमैन होते हैं यानी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह खेती कर ली, अब उसको उनको समझ में नहीं आ रहा, फिर वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह घूमने का काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने साथ में एनिमल्स ले लेते हैं, उनका चारा ले लेते हैं, पानी वगैरह सब चीज़ लेके एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंट्रीब्यूशन। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर क्लाइमेट इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। वो लोग अपने साथ में शीप, कैमल या गॉड और अदर तरह के एनिमल्स लेके चलते हैं, ताकि जब कहीं उनकी खेती होने में टाइम लगे तो वो वहाँ पर इन सब का यूज़ करके अपना जो है इनकम निकाल सकें। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड एंड अदर प्रोडक्ट टू द हेडर एंड देयर फैमिली। वो जो एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, वो जैसे दूध है, मीट है, वूल है, ये सब चीज़ें उनसे लेते रहते हैं ताकि वो उनकी फैमिली को चला सकें। तो ये था हमारा इंसेंटिव फार्मिंग, जो कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग का मेन पॉइंट था। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।